अब 30 का इजाज दर्ज लिखेंगे हम। 30 बराबर 2 ज़रब 3 ज़रब 5। दिए हुए दोनों अददों के हमने यहाँ पर इजाज दर्बी कर दी। यहाँ पर इजाज दर्बी का अमल खत्म हुआ। अब हमको मीम ऐन अलिफ मालूम करना है, यानी मुश्तरिक। मुश्तरिक यानी दोनों में, मुश्तरिक यानी दोनों में। तो अब दोनों में से जो अजाद मुश्तरिक है उन मुश्तरिक अजाद की हमको जोड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। अब यहाँ 12 के इजाज दर्बी में 2 है, तो 30 के इजाज दर्बी में भी 2 है। ये दोनों अजाद मुश्तरिक है। यहाँ पर इसके नीचे निशान लगा देंगे कि ये दोनों में 2 मुश्तरिक है। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, ये 2 की मुश्तरिक जोड़ी नहीं लगेगी। यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 और ये 3 दोनों मुश्तरिक है, इसलिए इनकी जोड़ी बन जाएगी। अब यहाँ पर 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसलिए ये जोड़ी नहीं लगेगी। अब मुश्तरिक आदात को हमको नीचे ले लेना है। पहले इजाज दर्बी में 2 मुश्तरिक है, ज़रब दूसरी जोड़ी जो बनी वो 3 की। ये दोनों मुश्तरिक अदाद की हम ज़रब करेंगे। 2 का पहाड़ा 3 तक, 2 तिया 6। इस तरीके से हमको मीम ऐन अलिफ मालूम हुआ। इसलिए 12 और 30 का मीम ऐन अलिफ बराबर 6 है। ये हमारा हल मुकम्मल हो गया। यहाँ पर यानी दिए हुए अदद 12 और 30 का मीम ऐन अलिफ 6 है, यानी दोनों अदद 6, सबसे बड़ा अदद जो 12 और 30 को पूरी तरीके से तकसीम करता है वो 6 है। इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए 2 अददों के का मीम ऐन अलिफ मालूम कर सकते हैं।